अनामिका जय मिश्रा, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हिसार में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। ये बैठक शुक्रवार को शुरू हुई थी, जिसमें संगठन और प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में हुई इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी की इस बैठक के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल भी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आगामी नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। हिसार में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। यह बैठक शुक्रवार को आपको बता दें कि शुरू हुई थी, जिसमें संगठन और प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में ये बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल भी इसका हिस्सा बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आगामी नए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। हिसार में बीजेपी का मंथन 2 दिवसीय यहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली को संबोधित करेंगे और जिले के विकास को गति देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली हरियाणा में हो रहे विकास का प्रतीक है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश में अलग अलग जिलों में प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिलेवार में हो रही इन रैलियों में अगला नंबर सिरसा का है। रविवार 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचेंगे और ओढ़ा में आयोजित होने वाली प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। सीएम के स्वागत के लिए सिरसावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिरसा की मिट्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि सीएम के आगमन से पहले सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। तैयारियों में कोई कसर न रह जाए, इसका जायजा लेने बीजेपी के कई नेता रैली स्थल पर पहुंचे। बीजेपी नेता गोविंद कांडा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला समेत कई पार्टी कार्यकर्ता रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दिए। सीएम के स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्साह जन भावनाओं को जाहिर करता है। जो कल रैली होने जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सिरसा रहे हैं और अभी 10 दिन पहले आए थे तो बिना मांगे 370 करोड़ के लगभग की घोषणाएं करके उद्घाटन करके गए थे। तो पूरे जिला में उत्साह है। मैं भी घूम रहा हूँ, पूरे जिले में भी गया हूँ, लोगों से मिला भी हूँ। तो यहाँ जो कल भीड़ होने वाली है, ये ऐतिहासिक भीड़ होगी। आज तक हरियाणा में इतनी भीड़ नहीं होगी। जो अभी हमने जो टेंट लगाया है, अभी वो 50-60 हज़ार आदमियों का था, लेकिन अभी हम इसको रातों रात और कुर्सियों का इंतजाम कर रहे हैं और टेंट बड़ा कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि जो कल ऐतिहासिक भीड़ होगी। प्रगति रैली की तैयारियों को लेकर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के आवास पर भी मंथन किया गया। इस मौके पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी। पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी प्रगति रैली के नाम से हरियाणा प्रगति रैली सिरसा में भी कल होने जा रही है। बहुत उत्साह है लोगों में और कोविड की वजह से बहुत काम रुके हुए थे सभी गाँव के, नहरों के, शहर के। तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कुछ काम करेंगे, अनाउंस करेंगे, सौगात देंगे और प्रदेश का मुखिया आ रहा है। लोग सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपनी बात रखें और हाजिरी रख करवाएं। और आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सौगात सिरसा को देंगे। ये मांगे काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, नहरों की, गाँव में खाड़ों की छोटी छोटी समस्याएं, शहर की बहुत सी समस्याएं हैं, इलाहाबाद की, वो सारी लिख के अपने डिटेल में मुख्यमंत्री जी को दी हैं
उनमें से देखते हैं कितनी मांगे पूरी होती हैं। पूरी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं और पूरा विश्वास है कि मतलब बड़ी रैली होगी, लोग बहुत संख्या में पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग शहर के जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन कामों की रुकी हुई हैं, जो गाँव के काम, नहरों के काम, सड़कों के, सभी पूर्ण करें जल्द से जल्द। रैली से लोगों को अक्सर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद होती है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव के चलते चुनावी आचार संहिता लागू है और ऐसे में नई घोषणाएं भले संभव ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जिले में हुए विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा है, जिसे वो जनता के सामने रखेंगे। साथ ही रैली के जरिए बीजेपी निकाय चुनाव का औपचारिक शंखनाद कर सकती है। भले ही चुनाव माहौल में नई घोषणाओं की सौगात सिरसा के लोगों को ना सुनाई दे, लेकिन सौगातों का पिटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही सिरसा के लोगों के लिए खोल चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 मई को सिरसा दौरे पर आए थे, जहां सीएम ने 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यानी सौगातों के मामले में सिरसा का दामन खाली नहीं रहने वाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा वासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं से आगे बढ़कर विकास को गति देने वाली परियोजनाओं की शुरुआत की। सीएम के एक बार फिर से सिरसा आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और ये उत्साह रैली में लाखों की भीड़ के रूप में दिखाई देगा। हरियाणा के अंबाला में भव्य शहीदी स्मारक बन रहा है। जल्द ही यह स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों तक 1857 के वीरों की गाथा पहुंचाएगा। इस स्मारक को आधुनिक तकनीक से तैयार करने के लिए सरकार देश और दुनिया में उपलब्ध तकनीकों को अध्ययन कर रही है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां हैं जो अभी लोगों तक पहुंचनी बाकी है। 1857 के संग्राम की एक ऐसी ही घटना हरियाणा के अंबाला से जुड़ी है, जिसे 1857 की क्रांति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा की मिट्टी से जुड़े शूरवीरों की गौरव गाथाओं को पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार 1857 के वीरों की याद में शहीदी स्मारक बना रही है। यूं तो इस शहीदी स्मारक की मांग साल 2000 से की जा रही थी, जिसे पूरा करने का बीड़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उठाया। अंबाला में शहीदी स्मारक बनाने का फैसला लिया गया। अंबाला में बन रहा शहीद स्मारक एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा, जो आधुनिक तकनीक से लैस होगा। शहीदों को समर्पित स्मारक, वीरों की याद में बन रहा भव्य शहीदी स्मारक, आजादी की पहली लड़ाई के वीरों की दिलाएगा याद। अंबाला में 22 एकड़ में बन रहा शहीदी स्मारक 210 फुट ऊंचा होगा 13 मंजिला मेमोरियल टावर। 300 करोड़ की लागत से पूरा होगा निर्माण कार्य। 20 फुट ऊंची दीवार पर होगा योद्धाओं का नाम। लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्मारक में होगा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। 1857 के संग्राम की गाथाओं को किया जाएगा प्रदर्शित। दृश्य, श्रेय, ध्वनि और प्रकाश की तकनीकों का होगा उपयोग। संग्रहालय में 3 चरणों में दर्शाया जाएगा इतिहास। पहला, अंबाला में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। दूसरा, 1857 की क्रांति कहां-कहां लड़ी गई। तीसरा, भारत में कहां-कहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई। शहीद स्मारक में प्रस्तुत की जाने वाली गाथाओं और जानकारियों का पुख्ता होना जरूरी है। इस काम के लिए विभाग की तरफ से 1857 से संबंधित इतिहासकारों की एक कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विशेष बैठक की, जहां मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जून को इतिहासकारों की समिति अंबाला के शहीदी स्मारक स्थल का भी दौरा करेगी। आज़ादी की लड़ाई
अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। कई इतिहासकारों ने अब इसका उल्लेख किया है, इस पर किताब भी बनी है और ये उसकी याद में शहीदी स्मारक अम्बाला छावनी में बनाया जा रहा है। लगभग 22 एकड़ में है, जिसमें हरियाणा के जो लोगों ने उस समय आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था उनका भी उल्लेख होगा और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है और शहीद हुए हैं उनका सबका उल्लेख शहीदी स्मारक में किया जाएगा। और इसके लिए इसके टेंडर भी हो गए हैं, जो इसके अंदर का सिविल वर्क इसका पूरा हो चुका है। ये लोगों के पर्यटन का केंद्र, तमाम रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। इसमें एक थिएटर बनाया जा रहा है जिसमें नाटक के थ्रू या मूवी के थ्रू दिखाया जाएगा कि हमारे देश में जो हमारे योद्धाओं ने आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या योगदान दिया, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि ऐतिहासिक जानकारियों को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय को अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त बनाया जाएगा, ताकि न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश और दुनिया से आने वाले लोग पहले स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की भूमिका की संपूर्ण जानकारी लें। संग्रहालय को अत्याधुनिक बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाल किला परिसर में संग्रहालय का निरीक्षण किया और उपयोग की गई तकनीकों की जानकारी ली, ताकि हर उन्नत तकनीक को अम्बाला के संग्रहालय में इस्तेमाल किया जा सके। के अम्बाला का जो हमारा शहीद स्मारक 1857 क्रांति जो बना रहे हैं, उसी थीम पर यहाँ भी लाल किला में म्यूजियम बना 1857 का भी बना हुआ है और अन्य लाल किला के ऊपर उसकी जो पुरातन काल की जो सारी कलाकृतियाँ हैं मुगलों ने उसको बनाया है। लेकिन उस सारे में जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल प्लान, हम उसको देखने के लिए गए थे कि ऑडियो वीडियो और लाइट एंड साउंड और अन्य प्रकार के जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने उसको एक लोगों के देखने के नाते से बहुत रुचिकर उसका सारा बनाया है। हमारी प्लान सारी बन चुकी है, फिर भी कुछ नई चीज़ें जो हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ देखने का पता लगेंगी। टेक्निकल काम हमारे उस 1857 क्रांति के स्मारक का म्यूजियम का जो कर रहे हैं वही लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो उनसे कुछ हमने फिल्म देखी थी, उनको कुछ जो बातें हमारे विचार में थी वो भी हमने उनको बताई हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि एक 1857 की क्रांति का जो सही पिक्चर है वो लोगों के सामने आ सके। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ इस देश पर राज कर रहा था। 1857 की पहली एक स्वतंत्रता की लड़ाई, एक स्वतंत्रता का संग्राम ये शुरू हुआ और वास्तव में अम्बाला से शुरू हुआ। उसके पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं कि अम्बाला से शुरू हुआ, वरना इससे पहले लोग बताते हैं, कोई मेरठ बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन पुख्ता प्रमाण ये है कि अम्बाला से ही एक दिन पहले 9 मई को वहाँ शुरू हुआ और 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई। अम्बाला के इतिहास पर अनुसंधान कर रहे इतिहासकारों का मानना है कि 10 मई 1857 को शुरू हुई आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से करीब 9 घंटे पहले ही अम्बाला में शुरू हो चुकी, जिसका प्रमाण 10 मई 1857 को ब्रिटिश सरकार का भेजा गया टेलीग्राम है, जिसे अम्बाला कैंट में बनने वाले वॉर मेमोरियल में सहेज कर रखा जाएगा। इस टेलीग्राम के अलावा भी ऐसे कई आकर्षण होंगे जो आज के दौर में इतिहास की घटनाओं को जीवंत रूप देने का प्रयास करेंगे। स्मारक का आकर्षण किन लोकगीतों से पैदा हुई स्वाधीनता की भावना? पर्यटक सन 1857 की सड़कों का प्रतिरूप देख पाएंगे। संग्रहालय में रखे जाएंगे राजाओं के भेजे गए उर्दू के खत। उर्दू के खत का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद मिलेगा। हरियाणा में सबसे भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा शहीदी स्मारक जल्द ही बनकर तैयार होगा, जो लोगों को इतिहास की रोचक जानकारियों के साथ अपनी ओर आकर्षित करेगा। परियोजनाओं को पूरा किए जाने से पहले उसे तथ्यों की जांच और पुष्टि का दौर चल रहा है। साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी काम किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। हिसार में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। हमारे प्रदेश के
प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी उसमें उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे और सभी सांसद, विधायक, अन्य कार्यकर्ता लगभग 250 के आसपास की संख्या उस कार्यक्रम की मीटिंग में थी। आगामी सब विषयों के ऊपर भी विचार हुआ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, खास करके नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, उसके बारे में विचार किया गया और एक रूटीन के इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहवर्धक सब विषय वहाँ रखे गए। अभी उसके बाद हिसार जिले के कुछ कार्यक्रम जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, इनका तो इनाग्रेशन हुआ है और 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें 3 PWD के हैं, 1 हायर एजुकेशन का है, 2 पब्लिक हेल्थ के और 1 पावर डिपार्टमेंट का। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स जिसकी कुल कीमत ये 56-57 करोड़ रुपया और ये राशि के सारे प्रोजेक्ट हैं, ये जनता को समर्पित किए गए हैं। सब सुझाव आए हैं। अब का प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो बैठ करके विचार करेगा। प्रदेश की चुनाव समिति की भी बैठक है, 2 घंटे लगेंगे उसमें और सब विषयों के ऊपर विचार बात करेंगे।